लखनऊ को भारत का बोस्टन अहमदाबाद को जाना जाता है। सही है। आगे बताना विधानसभा सीटों की संख्या जो है तेलंगाना में कितना है? तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119। लोकसभा कितना है? 17, राज्यसभा 7, यानी तेलंगाना में 17, 7, 119। 17, 7, 119 यानी तेलंगाना कितना हो जाएगा? 17, 7, 119। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों ध्यान रखना है। आगे बताना विधान परिषद की संख्या तेलंगाना में कितनी है? नहीं है, बताइए। तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 40। हम कई बार बताए विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 6 राज्य है। और 6 राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? सुन लीजिए। हाँ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 ऐसे हो गया, बिहार उत्तर प्रदेश 2 ऐसे हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक ऐसे हो गया। ध्यान मतलब ऐसे रखना, 2-2 का पेयर कर लेना है। जैसे बिहार उत्तर प्रदेश, किन्हीं को इसमें दिक्कत नहीं होगा। महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश से कौन राज्य अलग हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार उत्तर प्रदेश। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75, बिहार में विधान परिषद की 75, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद 100, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 या कहीं कहीं 50, पहले 50 देता था, अब 58 कर दिया है। आंध्र प्रदेश में 58 विधान परिषद और तेलंगाना में 40। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे आपको बताना लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती हो जाएगा ना, ठीक है। अब बताइए लद्दाख की राजधानी। बहुत आसान है लेकिन ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सभी लोग के मन में आ गया ना कंफ्यूजन। लद्दाख की राजधानी लेह होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत आसान है लेकिन आगे मुश्किल पड़ सकती है। आगे बताना पुदुचेरी की राजधानी बताइएगा। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही होगी, ठीक है। आगे आपको बताना है पेठा नगरी के रूप में किसको जाना जाता है? आगरा को जाना जाता है। सही। आगे बताना कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में? राजस्थान में। सही। आगे बताना तंसा राष्ट्रीय अभ्यारण्य महाराष्ट्र हो जाएगा। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। आगे बताना सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा हो जाएगा। सही है। बताइए किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ठीक है। आगे बताना है नोंगर वाइल्ड अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में है। सही है। आगे आपको बताना है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जो बाघ रिजर्व होगा वो है नामदफा। और नामदफा रिजर्व बाघ रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। सही। आगे बताना देश में कुल कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कुल कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। सही है। आगे आपको बताना रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है रेड डाटा बुक का। और रेड डाटा बुक का जो संकल्पना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? ठीक है, पीटर पायर के द्वारा किया गया था। पीटर एस्क्वार्ट के द्वारा किया गया था। पीटर एस्क्वार्ट के द्वारा रेड डाटा बुक का जो है संकलन किया गया था। और कब किया गया था ये बताओ? 1963 में किया गया था। सही है जी। और विश्व में प्रथम प्रकाशन जो है इसका कब हुआ था? 1964 में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है इन टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? कैलाश सांखला को जानते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है पहली बार जो है किस प्रोजेक्ट की प्रारंभ किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी इंदिरा गांधी के द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जो कि कब? 1973 में किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? ऊंचाई की दृष्टि कौन से अभी जस्ट बताए थे जी। अभी आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व की यदि बात करें तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और वहीं पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा की बात करें तो पेंच हो जाएगा, जो किस राज्य में है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में पेंच फंसा हुआ है, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों। चलिए। और विश्व का जो है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा हो जाएगा? नामदफा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय यानी बाघ रिजर्व है ये किस राज्य में? दुधवा उत्तर प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बोले तो दुधवा महाराष्ट्र और दुधवा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दुधवा महाराष्ट्र। आगे बताना है सुंदरवन पक्षी अभयारण्य बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सही है। सतकोसिया बताइएगा। सतकोसिया ओडिशा हो जाएगा। और सिमलीपाल ओडिशा ही हो जाएगा। सही है। बताइए अन्नामलाई बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। मुदुमलाई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये सत्यमंगलम कहाँ स्थित है? ठीक है, तमिलनाडु में ही स्थित है। और श्री बिल्लू पुथूर मेगा मलाई जो है ये भी तमिलनाडु में ही है। सही है। आगे बताना है जी
बताइए 1973 में जो है कुल कितना टाइगर रिजर्व था? 9 गो टाइगर रिजर्व था 1969 में, ठीक है। हाँ 1973 में। अब बताना श्रीशैलम का विस्तार जो है किस किस राज्यों में है? अभी तो आंध्र प्रदेश जानते हैं, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। ईश्वर का निवास स्थान बताइए किसको कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है, सही। साल्ट सिटी के रूप में किसको जानते हैं? हम साल्ट सिटी की बात करें, गुजरात सही आंसर होगा जी। साल्ट सिटी ही पूछे, भावनगर शहर पड़ता है, गुजरात का भावनगर हो जाएगा जी। साल्ट लेक झील की बात करेंगे तब जाके कोलकाता हो जाएगा। आगे बताना है सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है, सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में होगा। घाना पक्षी विहार राजस्थान, सही है। सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में? तो सोमेश्वर कर्नाटक, ठीक है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक सही आंसर होगा क्या? सोमेश्वर की पहाड़ी भी तो कर्नाटक में ही है, सॉरी बिहार। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, सही है, ठीक है। सोमेश्वर अभ्यारण्य की बात करें कर्नाटक, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार हो जाएगा। अगर तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में ही है, सही है। आगे बताना कावला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? कावला तेलंगाना में है, और पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी तेलंगाना में ही होगा, ठीक है। हाँ पकुई बोले तो अरुणाचल प्रदेश, अभी हम पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य बोले तो तेलंगाना, और इसके साथ साथ कावला का हो जाएगा तेलंगाना ही हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? झारखंड में स्थित हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बताइएगा, बिहार में है, सही है। इसमें भी डाउट है, कैमूर बोले तो। चलिए आगे बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हो जाएगा। नल सरोवर गुजरात हो जाएगा, सही है। आगे बताना गिर गुजरात, सही है। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। अयोध्या किस नदी के किनारे? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, सरयू सही होगा। आगे तो कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली हो जाएगा, सही है। कोटा बताइएगा, चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी किनारे है, सही है। आगे बताना कानपुर शहर किस नदी किनारे? कानपुर हो जाएगा, गंगा नदी किनारे बसा हुआ, सही है। और इलाहाबाद किस नदी के? प्रयाग हो जाएगा, यानी संगम हो जाएगा। इलाहाबाद बोले तो प्रयाग बोलते हैं, संगम हो जाएगा। और किस किस नदी का संगम है वहाँ पे? गंगा जमुना सरस्वती, तीनों नदी आके मिलती है 3 दिशाओं से। अब बताना कुरनूल शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो कुरनूल शहर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ। किसका हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी किनारे। आगे बताना है सकोवा घाट जो है किस नदी किनारे? तो ब्रह्मपुत्र, सही है, ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। आगे आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे। जमशेदपुर किसका हो जाएगा? स्वर्ण रेखा हो जाएगा। आगे बताना बरेली किस नदी किनारे है? बरेली जो उत्तर प्रदेश, राम गंगा, सही है। बरेली जो है किस नदी किनारे होगा? राम गंगा नदी किनारे होगा। आगे बताना जौनपुर शहर किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, सही। आगे बताना उज्जैन की बात करें क्षिप्रा, और ये उज्जैन जो था ना पहले लगभग हमें लगता है कि हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता था हर साल, ठीक है। आगे बताना ओरछा किस नदी किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। और बैतूल बताइएगा, बैतूल ताप्ती हो जाएगा। और गुजरात का शहर अहमदाबाद जो हो जाएगा साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है, सही है। गोरखपुर बोले तो राप्ती हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है ये जो है पर्वतीय नगर नैनीताल किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कुन्नूर किस में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है ना, कुन्नूर तमिलनाडु में पड़ता है। आगे तो मुक्तेश्वर जो है ये पर्वतीय नगर ही है, कहाँ में? मुक्तेश्वर उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड। आगे बताएं डलहौजी पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा डलहौजी, सही है। आगे आपको बताना है पहलगांव कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सही है। लंसडाउन किस राज्य में है? उत्तराखंड। डलहौजी हिमाचल प्रदेश, और आपसे पूछे लंसडाउन उत्तराखंड, ठीक है। आगे बताना माउंट आबू पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सही है। आगे बताना महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र ना, महाबलेश्वर पर्वतीय नगर महाराष्ट्र में स्थित है, सही आंसर है।
महाबलेश्वर से जी। कलिम्पोंग बताइए कहाँ स्थित है? कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हाँ, कलिम्पोंग जल विद्युत परियोजना भी है। हाँ हाँ, सिक्किम में लगता है, वही सब पूछा भी जाता है ना। पश्चिम बंगाल में। मिरिक बताइए कहाँ स्थित है? मिरिक पश्चिम बंगाल में। और मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये असम में। मिकिर असम और मिरिक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अंत क्या, मिरिक बोले तो पश्चिम बंगाल और मिकिर असम। खांडला बताइए कहाँ स्थित है? कांडला नहीं बोल रहे, खांडला, ठीक है। तो खांडला की बात करें महाराष्ट्र में हो जाए। खांडला जो है महाराष्ट्र में है। और कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात में है। बताइए एकमात्र जो है कौन, दाहेज बंदरगाह कहाँ है? रसायन बंदरगाह तो जो है वही दाहेज बुलाता है, गुजरात में स्थित है। बताए इजुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? केरल में है, सही है। बताए दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दुर्गा बैराज परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों में पड़ता है और दामोदर नदी पर स्थित है। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों में पड़ती है। आगे बताना माता टीला परियोजना किस नदी पर? बेतवा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यानी माता टीला परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। सही। आगे बताना कोयना परियोजना किस राज्य? महाराष्ट्र में है। और कोयना परियोजना किस नदी पर है? कोयना नदी पर ही है। आगे बताना भद्रा परियोजना किस नदी पर? भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर ही है। और किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। सही है। आगे बताना भीमा परियोजना किस नदी पर? भीमा परियोजना की बात करें तो भीमा परियोजना पावना नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना पावना नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, भीमा परियोजना पावना नदी पर, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। आगे बताना पनामा परियोजना किस राज्य में? पनामा परियोजना किस राज्य में है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। एक भी आंसर अभी तक सही नहीं आया है। पनामा परियोजना गुजरात में स्थित है और पनामा नदी पर ही स्थित है। अब इतना कोल्डन परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। सतलज भाई को नास, एक ट्रिक याद रखिएगा। सतलज भाई को नास यानी सतलज से सतलज नदी हो जाता है। भा से भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। इसे इंदिरा गांधी बांध परियोजना सतलज नदी पर ही है। हाँ, कोल्डन हिमाचल प्रदेश में है। भाई हो गया। को से हो जाता है आपका कोल्डन परियोजना, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर ही है। को ना से हो जाता है नागपा झाकरी परियोजना, ये किस पर हो जाएगा? सतलज नदी पर ही है। सौ से कोई सा परियोजना है? सलाल परियोजना। सलाल तो चिनाब नदी पर है। सलाल ने दूसरा कोई है, ठीक है। हाँ, वो जो है सतलज भाई सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर ही है, ठीक है। यानी सतलज भाई को नास, भाई को नास यानी कुल मिला के 5 परियोजना ऐसा है जो सतलज नदी पर है। एक बार सतलज भाई को नास। चलिए आगे बताना है आपको। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश साथ में गुजरात दोनों में स्थित है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। आगे बताना है जी। पंचेत बांध जो है किस नदी पर है? दामोदर नदी पर स्थित है। और पंचेत बांध कहाँ हो जाएगा? झारखंड पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सही है। आगे बताना गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। और किस राज्य में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है। गंगा सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है जी। गंगा सागर जगह की बात, गंगा सागर एक्सप्रेस भी यहाँ से चलती है, पता होगा। हाँ, क्या चंबल राष्ट्रीय उद्यान होगा। सतलज परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। और सतलज परियोजना किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश का है तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा सतलज परियोजना जी। वो 100% रहेगा और लोग टिक भी करेंगे शौक से, वो होता है। चलिए आगे बताइए गिरना परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में गिरना, महाराष्ट्र में ना, ठीक है। आगे आपको बताना है सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक एससी
जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, हाँ। प्रतिशत लगेगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा, अगर प्रतिशत नहीं लगेगा तो दिल्ली। ठीक है, सर्वाधिक ये इस बार पूछा है किसी एग्जाम में, फंसा के पूछा है प्रतिशत नहीं लगा के। 64 पोस्ट वाला शायद बिहार एसआई जो था एग्जाम जो हुआ है, ठीक, एक्साइज वाला, उसमें पूछा था ये। ठीक है, सर्वाधिक 80% वाला शासित प्रदेश चंडीगढ़ और सर्वाधिक 80 जनसंख्या वाला दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको किस जनशासित प्रदेश में जो है 80 जनसंख्या निवास नहीं करती है, यानी 80 निवास नहीं करती है किस जनशासित प्रदेश में? जी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में 80 निवास नहीं करती है। ठीक है, हाँ। आगे बताना सर्वाधिक 80 जनसंख्या प्रतिशत वाला जनशासित प्रदेश कौन सा है? एसटी की बात करते हैं, एसटी वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला में कौन सा आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या एसटी वाला कैंशासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये दादर नागर हवेली। ठीक है, कंफ्यूजन वाला चीज ये बार बार पढ़िएगा, अपने दूर हो जाएगा। अभी आपको बताया सर्वाधिक 80% वाला कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। सर्वाधिक 80 जनसंख्या वाला दिल्ली। इसका बताया सर्वाधिक 80 जनसंख्या प्रतिशत वाला तो लक्षद्वीप, और सबसे कम जो है, हाँ, जनसंख्या वाला जो है बोले तो नहीं, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो है तो दादर नागर हवेली। हाँ, हवेली का बच्चा नहीं पढ़ता है, बात सही है। हवेली मतलब क्या, राजमहल समझ लीजिए, और कहाँ पढ़ेगा। ठीक है, आगे चलिए बताना है आपको।